अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी दिनों से जंग की बातें चल रही थी, बादल मंडला रहे थे जंग के, लेकिन क्योंकि अमेरिका अब दरमियान में आ गया है तो मामलात कुछ ठंडे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हमें उसी तरह मीमर्स जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया है वो भी ऐसी बचगाना हरकतें कर रहे हैं। हमारे अकाउंट्स जो है वो यहाँ से पाकिस्तानियों के ब्लॉक हो रहे हैं। अब पहले तो ख्वाजा आसिफ हो गए या यूट्यूब चैनल हो गए, वहाँ पर तो जंग की बातें हो रही थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमारे एक्टर्स हैं उनके बैन हो रहे हैं। और मैं तो ये सोच रही थी कि इमरान खान का जो एक ट्वीट आया है उनके अकाउंट से और चंद ही घंटों में उन्होंने मिलियंस में व्यूज़ लिए हैं। और इंडिया अगर हमारा वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त होता तो फिर आपके क्या हालात होते। सिर्फ जो आके एक बात कहता था कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, तो पाकिस्तानी तो खुश हो जाते थे, लेकिन पूरा इंडिया घबरा जाता था। तो सोचें अगर इमरान खान होता इस वक्त और इमरान खान पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठा होता और इमरान खान की जो आदत है स्टेटमेंट देने की वो स्टेटमेंट दे रहा होता, फिर तो मोदी की मेरे ख्याल में काम पे जो है ऐसी टांगती रहती। लेकिन खैर मेरे साथ हिबा मौजूद हैं, हिबा से जानते हैं इस तमाम तर सिचुएशन पे कि हिबा इमरान खान अब नहीं है, इमरान खान से मुशावरत भी नहीं की जा रही क्योंकि उनके भी अपने हालात ठीक नहीं हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। और इमरान खान की आज जो पार्टी की एक मीटिंग हुई है उसमें जो अलामिया जारी किया उसमें हमने ये कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अमन चाहते हैं, हम इस खिते में अमन चाहते हैं, लेकिन इंडिया ये ना समझे कि ये बुजदली है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वही इमरान खान का एक स्टाइल है जो इमरान खान अंदर है, जेल के अंदर है, उन्हें काफ़ी अर्सा हो गया किसी ने देखा भी नहीं है, मतलब टीवी चैनल्स पे उनका नाम तक नहीं लिया जाता, लेकिन उसके बावजूद अकाउंट से एक ट्वीट आता है और मिलियंस व्यूज़ चल जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अगर वो इस वक्त होते, इंडिया की खुशकिस्मती है मेरे ख्याल में कि इमरान खान इस वक्त चेयर पे नहीं है या इमरान खान बाहर नहीं है, वरना तो इमरान खान ने हर रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी थी, तो इमरान खान को वो कहाँ से ब्लॉक करेंगे करते इमरान खान को। मतलब अगर इमरान खान का अपना अकाउंट वो इंडिया में ब्लॉक करते तो तुम चली जाती इंटरव्यू देने, इमरान खान तुम्हारे साथ बैठ के ऐसी स्टेटमेंट देते कि तुम्हारे जरिए वो इंडिया में वायरल हो जाते, किसी और के जरिए वायरल हो जाते। तो आप समझती है कि मोदी की ये खुशकिस्मती है कि एक अच्छा जो हरीफ है इस वक्त वो बंद है और मोदी जो वो सरेआम जो कुछ कर सकता है वो कर, सरेआम तो है जो कुछ कर सकता है वो नहीं कर रहा, उसके अपने ऊपर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे कि इमरान खान जेल से, एक उनका ट्विटर अकाउंट से एक आती है वो जेल में बंद है और ट्विटर भी उनका कोई और इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन है और इस तरह आग लग जाती है। यार सबसे पहले तो ये बात है कि आप जिस तरह कह रही हो ना कि एक हरीफ जो है वो टफ टाइम देने वाला जो था ना वो मुझे लगता है इमरान खान ही था। और इमरान खान जेल में बैठ के एक वर्ड भी लिखता है ना तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। आप देखो कि इनके ट्वीट्स, ये वीपीएन लगा के इन्होंने एक्स को बंद कर दिया, वीपीएन लगा के खुद यूज़ करे, लेकिन एक उस पर इतनी रीच नहीं आती। ख्वाजा आसिफ है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये मरियम नवाज है, उनकी ट्वीट्स भी देख लो ना अगर उठा के तो उनके भी ऐसी बस थोड़े से मामूली तौर पर किसी को ज़ोरदार धमकी जो है वो वाला ट्वीट लगता ही नहीं है कि ये किसी पाकिस्तान के किसी एक ऐसे मिनिस्टर का ट्वीट है या किसी वज़ीर आला पंजाब का है, किसी सदर का है, किसी वज़ीर आज़म का है। लेकिन इमरान खान ने अपने सिर्फ मुंह से कहा, लिखा किसने और किसने जो है वो ट्वीट किया। इवन के भारत में इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की आधी आबादी उसमें बसती है, लेकिन मोदी कोई ट्वीट करे थे इतनी कम टाइम में इतनी रीच ऐसा ही है। और वो लिखा किसी ने और फिर वो ट्वीट वायरल हुआ, कुछ ही घंटों में जो वो मिलियंस क्रॉस कर चुका था। ये है पावर एक ऐसे शख्स की जिसको आपने बंद किया हुआ है, बहुत सारे जो है वो कदगने लगाकर उसको बंद किया है। आज जो है वो एक स्टेटमेंट देता है वो बंदा और एक बात करता है और वो वायरल हो जाती है। सिर्फ उस देखो यार, ये खुद इमेजिन करो कि एक बंदे की कितनी पावर है सिर्फ अल्फाज की वजह से। आप यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे ना कॉन्फ्रेंसेज में, तब भी आपको कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो एक वर्ड बोलेगा और वो लोग जो है वो मतलब जोश और खरोश से जो है ना उसकी बातें भी सुनेंगे अगर वो बाहर आकर मोदी का मुकाबला करता है या मोदी को जवाब देता है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मैं इतना स्टडी नहीं करती, मुझे पता है हिस्ट्री चेंज होती रहती है और आप हर बंदा, मैं अब हूँ ना तो मैं अपने मुताबिक लिखूँगी और अगले आने वाली नस्ल मेरे मुताबिक सोचेगी। फिर तो मैं इतना किसी को ना तो पढ़ती हूँ ना तजिया देखती हूँ ना किसी का सुनती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने अगर दो लोगों को स्टडी किया ना, अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान बेस्ट जवाब देने वाले अगर मैं देखती हूँ तो ज़िंदगी में एक इमरान खान और एक मुशर्रफ, दो लोग ऐसे थे मेरी जिंदगी में जो इंडिया को नथ डाल सकते हैं। दूसरा भी ऐसा नाम लिया जो इंडियंस की दुखती रग बयान देता था ना, कहते ना कि दुखती रग सिर्फ नहीं है, सिर्फ उसने अपने अल्फाज से नहीं बल्कि उसने बाकायदा लात मार के इंडिया को बताया हुआ है कि वो क्यों दुखती रग है। कारगिल में जो कुछ हुआ था वो तो सब जानते हैं और अभी झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो सारा वो क्रिएट करके वो कर रहे हैं। तो मुशर्रफ ने काफी अच्छा टफ टाइम दिया
और ना सिर्फ मैदान में बल्कि वो जब कुर्सी पे बैठ के एक स्टेटमेंट देते थे तो इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे और पे ये सुपर लीड लगी होती थी। तो ये सिचुएशन इमरान खान की भी है। तो इंडिया को ये दो जो मेरे ख्याल में दोनों लोग याद होंगे इंडिया को, अगर इंडिया को याद है। खैर कहीं अभी भी कहीं एक बंदा तो फिलहाल कहीं भी नहीं गया, वो आपको अभी भी आपको अच्छा टफ टाइम दे सकता है। मेरा से भी एक छोटी सी बात है, नवाज शरीफ के हवाले से बात करूंगी। बड़ा मतलब कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी भी कभी कभी वो हाँ वाली ना में बदल जाती है तो वो थोड़े अनफेवरेट हो जाते हैं, फेवरेटिज्म में नहीं आते। आपको पता है किस तरह से वज़ीर आज़म हमारे फेवरेट हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर होते इमरान खान तो इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट देते तो वो दुनिया भर में मानी जाती है और जानी जाती है। और उस वक्त वो अपने मुंह से अगर बोलते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम सपोर्टर नहीं है उनके, हम वैसे रिपोर्टर है, वैसे जनरली एक तजिया पेश करें। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया जो है वो इस खुशफहमी में है कि हमारे तो खैर पाकिस्तानी कुछ पॉइंट्स पर कोई बातें अच्छी कर जाते हैं लेकिन वो कॉपी करते हैं। लेकिन यार देखो अभी लंदन का वाकया देखो, इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ था, इमरान खान ने कहा था हम रिटेलिएट करेंगे और उन्होंने फिर करके दिखाया था। और अभिनंदन जो है वो फिर लोगों से बचा के उनको लेके आए थे और चाय पिलाई थी और साफ सुथरा करके ना पॉलिश करके वापस भेजा था। इसी तरह अगर आप देखें तो कौम मुत्तहिदा में इमरान खान ने जो उसकी जनरल असेंबली में स्पीच की थी और उसमें उसने उंगली उठा के यूं करके मोदी की ऐसी की तैसी फेरी थी। मोदी साहब जो है उनका मुंह छोटा सा बन गया था। ये अभी और पूरे मीडिया सोशल मीडिया पे उन्होंने रूल किया था। तो शहबाज शरीफ इस मामले में जरा ठंडे हैं, नवाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं ठंडे। तो लेकिन इमरान खान उस तरह से नहीं थे। इमरान खान किसी की डायरेक्शंस नहीं लेते थे, किसी की कोई उनको डिक्टेट नहीं कराता था। इमरान खान की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो एक खड़े होकर स्टेटमेंट देते थे और वो सोशल मीडिया पे यूं वायरल होती थी। और वो चीज आज भी है। इमरान खान जेल के अंदर से उनका ट्विटर अकाउंट कोई और हैंडल कर रहे, वो सिर्फ कहते हैं डायरेक्शंस देते हैं कि ये चीज करें। इमरान खान की डायरेक्शंस वो वायरल हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो गरजते वो बरसते नहीं है, लेकिन जो गरजना होता है ना वो बहुत से लोगों को ना उनके दिल दहला देता है। जो गरजना होता है आधा कॉन्फिडेंस से वही शेक हो जाता है जब इमरान खान बोलता है। अभी वाली जो हुकूमत है ना इससे सिर्फ ये एक बात का गिला है, ठीक है आप जवाब दे रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे तो हम ये करेंगे, तो मुंह करारा जवाब देंगे। नवाज शरीफ की मैं ट्वीट देख रही हूँ तो उन्होंने कहा था अगर आप इस तरह का कुछ करते तो फिर हम आपको दूर तक छोड़ के आएंगे। और वो भी काफी टाइम बाद जब तनकीद हुई उन पर उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, वो ट्वीट किया। लेकिन आप जब अच्छे से बोलते हैं ना मेरे ख्याल से सामने वाले जो है लोग जो सुनने वाले होते हैं, जो आपका हरीफ होता है वो थोड़ा सा सहम जाता है। आपका जो पहला वर्ड होता है ना जो गरजदार होता है वही बहुत काफी होता है। और इमरान खान में ये क्वालिटी थी, अभी जो हमारे जितने भी लोग हैं उनमें ये क्वालिटीज नहीं है। वही हम बोल रहे हैं। असल में आज वीलॉग करने का मकसद यही था कि हम जो चीज़ काफ़ी अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में गर्मा गर्मी हो रही है, वहाँ से भी स्टेटमेंट्स आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। मोदी भी तो गरज रहा है लेकिन नहीं मज़ा नहीं आ रहा। आप बार बार अगर हमें कहेंगे हम जंग करेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम बदला लेंगे, तो इमरान खान होता ना वो कहता आ जाए मैं आपको फेस करूंगा। तो इमरान खान अभी नहीं है तो आप डर रहे हैं। तो सोचा इमरान खान होता तो फिर आपकी तो सही वो आपकी हवा निकल जानी थी। हवा तो अभी भी खैर आपकी निकली हुई है, तभी तो हवा वैसे भी चल रही है। और इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हमने सोचा कि आज अच्छे इंसान को याद करें, इमरान खान को याद करें और इमरान खान के वो तमाम काम याद करें जिसमें उसने इंडिया को डंडा दिया था, अच्छा खासा डंडा कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन जो वो बोलता था ना बस यही तो बात होती है। लीडर वही होते हैं खड़े होके बोले तो सारी अवाम जो है उसे एतमाद में ले ले, उस अवाम को एतमाद में ले ले। तो इमरान खान यही करता था, जितने भी मुश्किल में हालात हों, जो भी मर्जी हो, हम महंगाई से तंग पड़े हो, हम लोड शेडिंग से तंग पड़े हो, इमरान खान आके कहता था मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। तो सारे जो है वो एकदम रिचार्ज हो जाते और थे। वो ये भी कहते थे कब्र में सुकून है। अब बताओ कब्र में सुकून है कि नहीं? अब कब्र में सुकून तो मर गई, पता चलेगा। इमरान खान के भी बहुत ट्रोल भी हुए हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत इमरान खान को मिली है वो इस वजह से मिली है कि इमरान खान आज भी मिल रही है। और वो इसलिए मिली है कि इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी थी। इमरान खान मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोगों को मोटिवेट कर लेते थे और इंडिया की ऐसी तैसी फेर लेते थे। इंडियन को एक और कहूंगी, अगर आपको बहुत शौक है ना लड़ने का, अगर हमारे थोड़ा सा किसी के पास होता ना कोई ऐसा जज्बा होता या कोई बहादुर होते ना हमारे, तो कह देते हम तुम्हारे सामने कुलभूषण जाधव को लटका देंगे अगर तुमने ऐसी कोई हिम्मत की। तो मैं तो यही कहूंगी कि कुलभूषण जाधव के ना ताबूत को सामने ला के रख दे अगर ये इस तरह की कोई हरकत करे तो। चलें, अब हमने आपके सामने ये रखा है कि मोदी जो है वो अभी से इतना डर है। अगर इमरान खान होते हमारे वज़ीर आज़म तो फिर मोदी जो है वो नजर ही ना आते और मोदी जो है वो ये इल्ज़ाम लगाने की भी जरूरत ना करते कि हमला पाकिस्तान ने किया, क्योंकि उन्होंने एक बार ये इमरान खान के होते हुए जरूरत की थी। और अब उनको यही लग रहा था कि शायद हम धमकी देंगे तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसकी हवा निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी फौज जो है इंडिया के मुकाबले में काफ़ी एनर्जेटिक है, एक्टिव है और इंडिया के मामले में वो यूनिटी भी दिखाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट हमारी सारी जमा हो जाती है और रुझानात है ना वो कम है, बिल्कुल है ही नहीं। बल्कि मैंने वो एक वेबसाइट पे देख रही थी ना तो उनकी खुदकुशियों के जो रेट ज़्यादा है वहाँ पे ना इंडियन फौजी में।
हाँ, ये भी ऐसी हाँ। चीज़ें कि वहाँ पर मायूसी ज़्यादा है, क्योंकि वो दूर दराज उनको लगा देते हैं। जैसे 8 लाख उनने कश्मीर में लगाए हुए हैं, तो कब घरों को जाते होंगे 8 लाख पूरे इंडिया से हैं, ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ कश्मीरी तो नहीं होंगे उसमें उनकी फ़ौज में। तो कई कई इलाकों के लोग इतने दूर दूर लगे होते हैं और हालत जंग में होते हैं हर वक्त, क्योंकि बाकी इंडिया ने तकरीबन सभी के साथ पंगे लिए हुए हैं और कश्मीर में तो हालात ही बहुत बुरे। 370 जब से उनने ख़त्म किया और अपनी ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट वहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो ये तमाम तरह सिचुएशन। अच्छा, एक और इंडिया को पैगाम दूंगी, और जो शतरंज का खेल आखिरी जो मोहरा होता है ना, हमारे पास है कुलभूषण जाधव, भूलना मत। हाँ, ये इसे धमकी लगाइए आपको। मज़ीद अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक। और इस्लामाबाद में इस वक्त दिन के वक्त जो है वो रात हो गई है और बहुत खूबसूरत मौसम है और इस तरह लग रहा है कि जैसे रात के 8 बज गए। देखिए, अगर लाइट्स भी ऑन होगी, स्ट्रीट लाइट्स जितनी भी हैं वो भी ऑन हो चुकी हैं। अभी 5 बज रहे और हैं, अभी दिन में 5 बज रहे हैं और गर्मियों में 5 का मतलब ये होता है कि सूरज जो है वो सर पे है, लेकिन उसके बावजूद जो है मौसम ऐसा है। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये भी पहुंचाएंगे कि इस मौसम के बाद जो है कैसा मौसम हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जो यालाबारी हुई थी और बहुत तबाही हुई। तो आप समझ लेंगे मौसम ठंडा हो गया तो जंग भी ठंडी हो गई है। जंग तो ठंडी हुई है, उसके बाद मौसम ने ये मैसेज दिया है। और हम हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इस खित्ते में पीस रहे, अमन रहे और मोदी जैसे लोग जो यहाँ से निकल जाएं, दफा हो जाए। अगली एपिसोड हमारी इसी से मुतल्लिक लाजमी आएगी और हम आपको इमरान खान के मुतल्लिक ज़रूर मिर्चें लगाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।